तो एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। जब भी कोई स्टॉक देखता है तो क्या सिर्फ एक नंबर पर भरोसा कर लेना चाहिए? चलिए इसी को समझते हैं। यही तो वो सवाल है जो हर निवेशक के दिमाग में होता है ना, कि भाई एक अच्छा और सस्ता स्टॉक कैसे ढूंढा जाए। बस इसी सवाल से आज की हमारी ये पूरी बातचीत शुरू होती है। तो चलिए अब इस मामले की तह तक जाते हैं। हमारा पहला पड़ाव है पीई रेशियो। अब ये नाम तो बहुत सुना होगा, बहुत पॉपुलर है, लेकिन कई बार ये हमें गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है। तो पीई रेशियो है क्या? देखिए, ये शायद सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। ये बस इतना बताता है कि किसी कंपनी की 1 रुपए की कमाई के लिए मार्केट में लोग कितना पैसा देने को तैयार हैं। मतलब एक तरह से ये कंपनी की वैल्यू का एक फटाफट वाला स्नैपशॉट है। हाँ, तो एक आम सोच क्या है? यही कि अगर किसी स्टॉक का पीई रेशियो कम है तो मतलब वो सस्ता है और उसे खरीद लेना चाहिए। सीधी सी बात। पर क्या ये हमेशा सच होता है? और यहीं पर गिरिक कैपिटल की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वो कहते हैं कि सिर्फ कम पीई के पीछे भागने से निवेशक अपने हाथ से कुछ बेहतरीन, मतलब जबरदस्त मौके गंवा सकते हैं। वो ऐसी कंपनियों को नजरअंदाज कर देते हैं जिनमें आगे चलकर बहुत बड़ी ग्रोथ की गुंजाइश होती है। तो फिर असली सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये जो कम पीई वाला स्टॉक है वो वैल्यू स्टॉक है, मतलब एक छिपा हुआ हीरा, या फिर एक वैल्यू ट्रैप, मतलब एक ऐसा जाल जो सस्ता दिख तो रहा है पर है नहीं। देखिए, कोई चीज सिर्फ इसलिए अच्छी नहीं हो जाती कि वो सस्ती है। हो सकता है उसके सस्ते होने के पीछे कोई ठोस वजह हो, शायद कंपनी का भविष्य ही डावाडोल हो। अब जरा इन उदाहरणों पर नजर डालिए। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये असल दुनिया की कंपनियां हैं। सोचिए, अगर कोई सिर्फ कम पीई का नियम पकड़कर बैठ जाता तो वो भारत के कुछ सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स को मिस कर जाता। बजाज फाइनेंस को ही देख लीजिए, 60 के पीई पर था और 10 साल में दिया 10,000% से भी ज्यादा का रिटर्न। कमाल है ना? तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, सिर्फ एक नंबर को देखना काफी नहीं है। किसी कंपनी को सही से समझने के लिए एक पूरे मेडिकल चेकअप जैसा नजरिया अपनाना पड़ता है। तो सवाल सीधा है, अगर कम पीई एक जाल हो सकता है तो फिर हमें देखना क्या चाहिए? मतलब साफ है, हमें एक बेहतर, एक ज्यादा मजबूत टूलकिट की जरूरत है। इसको ऐसे समझिए जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या डॉक्टर सिर्फ थर्मामीटर लगाकर, मतलब सिर्फ टेम्परेचर देखकर बता देता है कि क्या बीमारी है? नहीं ना, वो ब्लड प्रेशर, पल्स, बाकी चीजें भी देखता है। बिल्कुल वैसे ही किसी कंपनी को परखते समय हमें पूरी तस्वीर देखनी होती है, सिर्फ एक रीडिंग नहीं। और इसका तरीका है फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि हम अलग अलग आंकड़ों का इस्तेमाल करके कंपनी की सेहत को जांचते हैं। इससे हमें सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग एंगल से कंपनी को देखने का मौका मिलता है। तो चलिए अब उस एनालिस्ट की टूल किट को खोल कर देखते हैं, इसमें क्या क्या है। इसमें है वो 5 जरूरी एरियाज जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताते हैं। ये 5 पिलर्स हैं, समझिए। प्रॉफिटेबिलिटी, लिवरेज, एफिशिएंसी, लिक्विडिटी और वैल्यूएशन। ये सब मिलकर ही किसी कंपनी की पूरी कहानी बताते हैं। हर एरिया हमें बिजनेस के एक अलग हिस्से की झलक देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, मतलब कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है। जैसे कि एक रेशियो है, रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE। ये हमें बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लगाए हुए पैसे पर कितना प्रॉफिट बना पा रही है। अगर किसी कंपनी का ROE लगातार अच्छा है तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, मतलब बिजनेस मजबूत है और मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है। फिर आता है लिवरेज, यानी कंपनी पर कितना कर्ज है। डेट टू इक्विटी रेशियो यही दिखाता है कि कंपनी अपने काम के लिए कर्जे पर कितनी निर्भर है। देखिए, बहुत ज्यादा कर्ज एक तरह का रिस्क है। अगर कभी मुश्किल दौर आया तो यही कर्ज कंपनी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। और सबसे जरूरी बात यही है, लक्ष्य सिर्फ एक नंबर को देखना नहीं है। असली समझ तो तब आती है जब हम इन सारे रेशियो को एक साथ देखते हैं। ये सब मिलकर कंपनी की कहानी कैसे सुनाते हैं, समय के साथ इनमें क्या बदलाव आ रहा है, यहीं से हमें असली इंसाइट मिलती है। तो अब पीई से आगे बढ़कर एक और जबरदस्त टूल की बात करते हैं, और ये टूल हमें दिया है महान निवेशक पीटर लिंच ने। उनका वैल्यूएशन का तरीका थोड़ा अलग, थोड़ा ज्यादा बेहतर था। और पीटर लिंच कोई ऐसे वैसे निवेशक नहीं थे। जरा ये नंबर देखिए, 29.2%। ये उनका एवरेज सालाना रिटर्न था मैगेलन फंड में।
मतलब उनका ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त था। तो जाहिर है जब वो कुछ कहते हैं तो उस पे ध्यान देना तो बनता है। तो लिंच ने क्या अलग किया? उन्होंने कहा कि किसी स्टॉक की कीमत सिर्फ उसकी आज की कमाई से नहीं, बल्कि उसकी ग्रोथ मतलब भविष्य में बढ़ने की रफ्तार और उसके डिविडेंड से भी जुड़ी होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव था सोचने के तरीके में। और ये रहा उनका फॉर्मूला। देखने में सिंपल है पर बहुत पावरफुल है। इसमें क्या करते हैं, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ रेट और डिविडेंड यील्ड को जोड़कर उसे PE रेशियो से डिवाइड कर देते हैं। ये फॉर्मूला वैल्यूएशन को एक रुकी हुई तस्वीर से एक चलती फिरती वीडियो में बदल देता है। तो इस फॉर्मूले से जो नंबर आता है उसका मतलब क्या है? सीधा सा हिसाब है। अगर नतीजा 1 से कम है तो स्टॉक शायद ओवरवैल्यूड है, अगर 1.5 के आसपास है तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर नतीजा 2 या उससे ज्यादा आता है तो लिंच के हिसाब से वो स्टॉक अंडरवैल्यूड हो सकता है, मतलब एक अच्छा मौका। तो अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे रेशियो, ये सारे फॉर्मूला, ये सब सिर्फ टूल्स या औजार हैं। ये हमें बना बनाया जवाब नहीं देते, बल्कि ये हमें बेहतर और सही सवाल पूछने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब कोई हाई PE वाला स्टॉक सामने आए तो उसे देखकर घबराना नहीं है या उसे सीधे रिजेक्ट नहीं करना है। इसके बजाय कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। पहला, क्या ये अपने सेक्टर का लीडर है जिसमें और बढ़ने की क्षमता है? दूसरा, क्या इसकी कमाई बहुत तेजी से बढ़ सकती है? और तीसरा, क्या लंबे समय के हिसाब से ये स्टॉक आज भी सस्ता लग रहा है? तो हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या सिर्फ स्टॉक का प्राइस टैग देखा जा रहा है या उसके पीछे छिपे बिजनेस की असली क्षमता को? क्योंकि सफल निवेश इन्हीं दोनों के बीच के फर्क को समझने का ही तो नाम है।